हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का 3.1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फैक्टर्स मतलब वो एक नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो सकता है उसे हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। तो 24 कैन बी डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो सकता है, एंड 2 ऑल्सो। ठीक है, 24 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ, तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से भी डिवाइड हो सकता है, और 24 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ओके। देखो, जैसे अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं 24 को, तो ये आ जाएगा 12। फिर टोटली कट हो जाएगा। अच्छा, मैं लॉन्ग टर्म में करके दिखाती हूँ। 2 से हम लोग 24 को डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, इधर 4, 2 2 ज़ा 4, एंड इधर हो जाएगा। रिमाइंडर नहीं आया, ये बच गया, ये टोटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब 2 इज़ डिविजिबल बाय 24 इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सॉरी, तो ये अब क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है सॉल्यूशन। 15 इज़ डिवाइडेड बाय 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 15 हर एक नंबर का 2 फैक्टर तो होगा ही। 1 इज़ 1 एंड सेकेंड वन इज़ द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये 1 और 15 और 3 में भी आता है, 15 5 में भी आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 5 एंड 15। ठीक है, तो नंबर्स दिए अगर हम लोग देखें तो 21 का डिविजिबिलिटी होगा 1 इंटू 21, और फिर 21 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 इंटू 7, फिर 7 इंटू 3 6, फिर 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, फिर 7 से होगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 7 एंड 21, 1 2 3 7 एंड 21। ठीक है, तो इसी के साथ नंबर सी होता है कंप्लीट। नंबर डी है 27। 27 इज डिविजिबल बाई 1 3 9 एंड 27। ठीक है, देखो 27 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 27, 3 इंटू 9। ठीक है, अब ये 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 9 में आएगा। तो ये 1 2 3 1 3 9 एंड 27 हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ ई इज 12 इज इक्वल्स टू 12 में मतलब आएगा 1 इंटू 12 सॉरी 1 इंटू 12 1 इंटू 12 1 इंटू 12 सॉरी 1 इंटू 12 में हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 12 का है ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इस ठीक है, 5 में नहीं आएगा, फिर 4 में आएगा, तो 4 का इधर ही है इसका मतलब, और हमें नीचे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आ जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, अब नंबर एफ है 20 का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, और 10 इंटू 2 सॉरी 10 इंटू 2 तो इधर फिर से हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए ये 1 2 4 5 10 और 20 हो जाएगा। 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, अब नाउ जी इज़ 18 का हो जाएगा 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, तो 6 इधर फिर से 6 3 ज़ा 18 होता है, फिर से ये मतलब रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है, 1 2 3 6 9 एंड 18।
और नेक्स्ट वन एच इज़ 23. 23 इज़ अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मतलब जो किसी नंबर से डिवाइड ना हो सके एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो ये है 23. ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 23. ठीक है, ओके. ओके, आई इज़ 36. 36 पे हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 36, 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 18, फिर 3 इंटू 12, फिर 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 एंड देन 6 इंटू 5. ठीक है, सॉरी 6 इंटू 5 हुआ. एक सेकेंड, हम लोग थोड़ा सा और करते हैं, अच्छे से लिखते हैं. ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, तो उसके बाद है 36 का लिख रहे हैं, तो ये 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9. ठीक है, और उसके बाद होगा 4 इंटू 9, 6 इंटू 6. ठीक है, और 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा. 9 इधर आ गया है इसलिए फिर से रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 36. 2 बार 6 है, एक ही बार हम लोग लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 9 12 18 एंड 36. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 5 मल्टीपल्स, मतलब इसके टेबल लिखने 5. ठीक है, मल्टीपल्स मतलब इसके टेबल्स लिखने हैं 5. फर्स्ट 5 मतलब 5. ठीक है, तो 5 इंटू 1 ज़ा 5, 5 इंटू 2 ज़ा 3, 5 इंटू 2 ज़ा 10, 5 इंटू 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25. ठीक है, ऐसे करके लिखने हैं. और क्वेश्चन नंबर बी है, सॉरी नंबर बी है 8. ठीक है, 8 का 5 मल्टीपल लिखना है हमें, मल्टीपल्स. ठीक है, तो 8 इंटू 1 ज़ा 8. ठीक है, सॉरी 8 इंटू 1 ज़ा 8, 8 इंटू 2 ज़ा 16, 8 इंटू 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40. ठीक है, तो नंबर बी भी हो गया हमारा. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर सी. नंबर सी इज़ 9 के हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. ठीक है, मल्टीपल्स लिखने हैं यानी कि टेबल लिखने हैं 5. फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 इंटू 1 9, 9 टू सॉरी 9 इंटू 2, ओके 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45. ठीक है, ओके, तो नंबर सी हो गया. आप क्वेश्चन नंबर 3 में द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी. ठीक है, तो नंबर 1 है 35. तो 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, राइट. और 15 is a factor of 30. 15 into 2 are 30, right? Then 15 will be the factor of 30, right? Okay. Number 3 16. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8. 8 इंटू 2 are 16. ठीक है, एंड सॉरी नंबर 4 में शायद 25 है, राइट. नंबर 4 में शायद 25 है, तो नंबर 4 में फैक्टर ऑफ ई होगा. ठीक है, नंबर 4 ई होगा, फैक्टर ऑफ 50, सॉरी फैक्टर, यस 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 फैक्टर ऑफ 50. ठीक है, 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50, राइट, इज अ फैक्टर ऑफ 50.
because 25 into 2 are 50, right? तो नंबर 4 हो जाएगा। नंबर 4 ये 5 है, ठीक है, ये 0 नहीं है, 5 है शायद। ये फैक्टर ऑफ 50 हो जाएगा। रूम भी हो सकता है शायद, क्वेश्चन में मैंने लिखने में गलत कर दिया है, लेकिन ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। बट जिस नंबर में 25 होगा ना, उसमें होगा फैक्टर ऑफ 50, राइट? ओके, नंबर इसका हो जाएगा फैक्टर ऑफ 50। और 20 होगा, 20 को करने का कोई मतलब 20 हमारा देखो, डी भी हो गया, सी नहीं हुआ है, बी हो गया, ए मल्टीपल ऑफ 8, एक सेकेंड, लेट मी गो थ्रू 8, 4 का ई, ओके, और 5 का सी। ये 5 का सी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 5 का सी ना, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। हम लोग जब 3.3 करेंगे तब मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग तब करेंगे, ओके। एंड सॉरी फॉर दैट, ठीक है, सो सॉरी। नाउ ओके, ठीक है, तो ये उसी का है पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो 9 इंटू 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा, इधर लिख देती हूँ, ठीक है, 9 8 are 72, 9 9 are 81, 9 10 are 90, इधर 100 तक लिखा है, ठीक है। 9 के मल्टीपल्स लिखने, 9 के टेबल्स लिखने, जब तक 100 नहीं आ जाता। तो ये 9 11 are 99 हो जाएगा, 99 के बाद डायरेक्ट 100 आता है, तो हो गया बस। तो हम लोग लिखेंगे इसमें 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट, सॉरी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।